हाँ, देखिए, सबसे पहली चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने चाह रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों का ध्यान थोड़ा सा चाहूँगा। देखिए, क्या होता है कि ये पत्थर हम जब भी अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, तो हमेशा बहुत दिमाग में रहता है हम लोगों के कि अरे डॉक्टर साहब, वो लास्ट टाइम हमने कराया था अभी अल्ट्रासाउंड, तो उसमें एक साइड में एक ही पथरी थी, दूसरे साइड में दो पथरी थी, और इस बार कराया तो दोनों साइड में दो दो पथरियाँ निकल आई, तो क्या ये बढ़ गया? नहीं, जवाब है नहीं, बढ़ा नहीं है। लास्ट टाइम दिखा नहीं होगा। कई बार अल्ट्रासाउंड में हमको शैडो ही दिखता है और गैस के बबल्स दिखते हैं, तो गैस की वजह से नहीं दिखता है कई बार, और कई बार अल्ट्रासाउंड में वो क्लियर पथरी नहीं आ पाती है। तो उसमें बहुत दिमाग ना लगाएं कि लोग सोचें कि भाई अल्ट्रासाउंड कराने गए थे, अभी ट्रीटमेंट चालू किया डॉक्टर साहब, तो वो अभी एक पथरी थी तो अब दो दिख रही है, क्या बढ़ गई क्या? कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि ये बढ़ गई है। ठीक है, क्यों बढ़ गई, क्यों ऐसा फील होता है लोगों के दिमाग में? क्योंकि अभी तक का जो पैटर्न था, इलाज का पैटर्न था, वो इलाज का पैटर्न ये था कि हम सालों इलाज कराते थे पथरी का, सालों। ठीक है, आप जानते होंगे, आप काफ़ी एज है आपकी, तो आप समझते होंगे कि लगभग 6-6 mm 7-7 mm की पथरी का इलाज 6 महीना, साल भर, 2-2 3-3 साल चलता था। चलता था कि नहीं चलता था? और लोग ऊब जाते थे इलाज कराते कराते, उसमें से बहुतों का निकलता भी था और बहुतों का नहीं निकलता था, तो वो ऑपरेशन करा लेते थे। ठीक है, यही होता था। तो सोचिए कि अगर उसमें इलाज करा रहे हैं, पता चले एक पथरी और उनको दिख गई, दो पथरी और दिख गई, फिर पता चले इलाज ट्रीटमेंट लेने गए, डॉक्टर साहब इस बार ट्रीटमेंट हमने अभी आपका चालू किया है और अगली बार करा रहा हूँ तो दो पथरी निकल के आ गई है, 3 पथरी निकल के आ गई है, तो क्या बढ़ गया क्या पथरी? नहीं, बढ़ी नहीं है पथरी, और रेडियोलॉजिस्ट को दिखा नहीं होगा। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड में भी जो यूरेटर के स्टोन होते हैं, लगभग 70% केसेज में आ जाते हैं, 30% केसेज में नहीं आते हैं, यूरेटर के स्टोन दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, और कई बार उनको डायग्नोज करने के लिए हमको दूसरे पैथवे अपनाने पड़ते हैं, जैसे मुझे एक्सरे कराना पड़ता है या सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, आईवीपी होता है, इस तरीके की जांचें करानी पड़ेंगी, एमआरआई हुआ, बाकी अलग तरीके की रीनल स्कैन्स हुए। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हमको क्या देखना है, हमको फंक्शंस देखने हैं या हमको पत्थर देखना है कि कहाँ पे है, या हमको ऑब्स्ट्रक्शंस देखने हैं, साइज देखना है, क्या देखना है, उससे रिलेटेड जांचें। ठीक है, तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही वो एक पोर्शन नहीं होता है कि हम अल्ट्रासाउंड से समझ पाए कि पथरी है ही या उतनी ही है पथरी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड सिर्फ शैडो दिखाता है और वो 2D शैडो होता है। ठीक है, उसमें चीजें दिखाई दे सकती है। और दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी मैं बता रहा था, इन लोगों को भी बता रहा था कि कभी भी हम मान लीजिए मेडिसिन लेने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मामला है कि इसमें लिखा हुआ है 2 to 3 mm पथरी। ठीक है, और एक बार अल्ट्रासाउंड तो 2 to 3 mm लिखा हुआ है, तो इन्होंने उसको 2 mm समझा, और अल्ट्रासाउंड में जब दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें 3 mm लिखा हुआ है, तो 1 mm का दिमाग में आ गया, कोई 0.5 mm का दिमाग में रख लेता है कि 0.5 mm पथरी हमारी बढ़ गई हफ्ते भर में। तो एक वो चीज़ दिमाग में जाती है ना, तो वो मिथ है, ये एक तरीके का मिथ है। ये आप एक ही जगह से अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आपको फ़र्क दिखाई दे सकता है एक ही डायग्नोस्टिक सेंटर पे, दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर पे अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उधर भी फ़र्क दिखाई दे सकता है, 1-2 mm का फ़र्क आपको दिखाई दे सकता है। कोई आपको इसमें वो व्यू का अंतर होता है, ठीक है, वो दिखाई दे सकता है क्योंकि वो शेडो होता है। पथरी का भी फ़र्क दिखाई दे सकता है, किसी को एक पथरी हो तो हो सकता है अगली बार 2 पथरी दिखे उसके, ठीक है, या 3 पथरी दिखे, या सिंगल दिख रहा था मल्टीपल दिखे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पथरी बढ़ गई हफ्ते भर में। ठीक है, तो इस तरीके का मिथ आप लोग दिमाग में न पालें। कभी भी 0.5 mm, 1 mm, 2 mm को दिमाग में रख करके बहुत परेशान न हो कि हमारी 1-2 mm बढ़ गई या 0.5 mm हमारी घट गई तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए उसको सोच करके, या 1 mm हमारी घट गई तो खुश हो गए।
चलिए खुश हो तो मान लीजिए एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, लेकिन आप अगर परेशान रहेंगे उसको तो आपको अलग तरीके का डिप्रेशन देगा। तो ये नहीं करें। और सिर्फ फैमिली में आप ही नहीं होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, बाकी सब लोग होते हैं, सब लोग डॉक्टर होते नहीं हैं। तो इसमें होता क्या है कि फिर परेशानी ज़्यादा होती है, फिर आप ही डिप्रेशन नहीं होते, सब लोग डिप्रेशन। अरे भाई साहब ये 0.5 mm बढ़ गया, अब पता चले पूरा घर परेशान, 0.5 mm बढ़ गया। इसलिए ये वीडियो सिर्फ हम उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं जो इससे रिलेटेड परेशान होते हैं या उनकी फैमिली में लोग परेशान होते हैं। और 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm की पथरी की साइज के डिफरेंस को लेकर के दिमाग में बहुत ज़्यादा हवा क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ नहीं होता है, और एक आध पथरी ऊपर नीचे हो सकती है, इस बार दिखा अगली बार नहीं दिखा, या इस बार नहीं दिखा अगली बार दिखा, तो ये हो सकता है। तो ये डॉक्टर का काम है। देखिए क्या है, इसीलिए लिखा होता है अल्ट्रासाउंड में प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली, इसीलिए अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है। ये डॉक्टर के लिए लिखा होता है कि उन्होंने तो रिपोर्ट बना करके दे दी, लेकिन आप इसको क्लिनिकली कोरिलेट करें। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही बोल दें हाँ भाई पथरी तो दिख नहीं रही है, पथरी नहीं है ना, क्लिनिकली कोरिलेट करें। कई बार हमको क्या होता है कि जैसे यूरेटर के मैंने आपको बताया भी कि यूरेटर के जो स्टोन्स होते हैं कई बार नहीं दिखते हैं उतने, कई बार नहीं दिखते हैं। तो ऐसे केसेज में जब नहीं दिखे तो आपके जैसे आप ही का केस एक हम मान लें कि यूरेटर में आपके भी था है और 7 mm के करीब का स्टोन, और वो मान लीजिए अब की बार आए और आप खुश हो गए कि डॉक्टर साहब देखिए स्टोन तो दिखी नहीं, इसका मतलब निकल गई। ठीक है, तो हम कैसे एश्योर हों कि इनकी पथरी निकली कि नहीं, कि हम भी इनकी खुशी में तुरंत शामिल हो जाएं? नहीं। देखिए डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर देखता है अपनी तरफ से कि ठीक है पथरी रास्ते में है, नहीं दिखी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पथरी होने के बाद अगर रास्ते में पथरी होगी तो ऊपर किडनी में सूजन दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्रिएट करेगी। तो हाइड्रोयूरेटरनेफ्रोसिस तो किडनी और यूरेटर दोनों में डायलेटेशन दिखाई देगा, दोनों में सूजन दिखाई देगा। ठीक है, अब वो सूजन पेशाब अत्यधिक मात्रा में रिफ्लक्स होने की वजह से होती है। बात आप समझ रहे हैं? तो वो सूजन जरूर दिखाई देगी। अगर मान लीजिए अल्ट्रासाउंड में यूरेटर में स्टोन्स नहीं दिख रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए है जो यूरेटर में नहीं दिखा तो वो सोच गए कि भाई यूरेटर में स्टोन नहीं है, क्योंकि कई बार होता है। ठीक है, तो आप ये कतई ना सोच लें कि पथरी आपकी निकल गई अगर आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस दिख रही है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस दिखना इसका मतलब रास्ते में पथरी पड़ी है। इसीलिए उसको या तो फिर एक्सरे से कोरिलेट कर लें या तो दूसरी हम हाई जांचें करा लें। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं दिख रही है, साइज नहीं दिख रहा है, सीटी स्कैन करा लें, साइज दिख जाएगा आपको। ऑब्स्ट्रक्शन एग्जैक्टली पता करनी है तो आप आईवीपी करा लें, ऑब्स्ट्रक्शन पता चल जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अल्ट्रासाउंड से काफ़ी काम हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके केस में यही हुआ कि इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब पथरी तो दिख नहीं रही है, तो हमने यही देखा कि कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है, क्योंकि पहले बार वाले में हाइड्रोनेफ्रोसिस था, हाइड्रोयूरेटरनेफ्रोसिस था, अभी नहीं है, नॉर्मल है। दूसरा, पेशेंट को फील हुआ कि कुछ हल्का सा, हालांकि जब हम मेडिसिन देते हैं हमारी मेडिकेशंस में ऐसा होता है कि 5 ही 10% केसेस में दिखता है पथरी निकलते हुए या फील हो सकता है। मैक्सिमम 90% केसेस में दिखता ही नहीं है कि कब निकल गया, पता ही नहीं चलता है, तो घुल करके निकल जाती है। ठीक है, तो पेशेंट को फील हुआ। दूसरा, हमको कंफर्मेशन, पेशेंट को हल्का सा फील हुआ कि कुछ निकला है। तीसरा, जो दर्द होता था अब वो दर्द नहीं है, कोई पेन किलर तो दे नहीं रहा है। ठीक है, कोई इस तरीके की कोई मेडिसिन तो चल नहीं रही है, तो पेशेंट फ्री हो जाता है। और हमारे जो पेशेंट्स होंगे वो समझते होंगे, वो देखते होंगे कि मैं बहुत दवाइयाँ कंटिन्यू नहीं करता हूँ, अगर पथरी निकल गई तो निकल गई, फ्री कर देता हूँ। बहुत हुआ, रिकरेंसी से रिलेटेड दवाइयाँ दे दी कि आगे न बने और उससे रिलेटेड न परेशानी। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नहीं